एंड आस्क फ्रॉम समवन। हाँ जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दीज आर कॉल्ड दी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के अंदर टू पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मूलाज आते हैं हमारे, ठीक। उन दोनों को हमें देखना है, ठीक। तो ध्यान से पहले चीज समझने की कोशिश करो, अभी हमारा मोटिव क्या है, ठीक। अभी हमारा मोटिव ये चीज है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से मल्टीप्लाई हो, ठीक, स्पेशली विल टेक केयर ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक। तो एक साइन की चीज दूसरी साइन या कॉस की चीज से मल्टीप्लाई होगी, ठीक, या फिर एक कॉस की चीज दूसरी साइन या कॉस की चीज से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनको हैंडल कैसे करना है, ठीक। उनकी हैंडलिंग किस तरीके से होगी, क्या होगी, वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो देखो जरा, लेट्स से आई आस्क फ्रॉम राजवीर। यस राजवीर, मेरे को ये बता, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये चीज बता कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? हाँ जी, साइन माइनस बी। ए माइनस बी का। अब इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ मैं? यस अच्छा, ऐड करके क्या जाएगा, ध्यान से देख, बता जरा क्या जाएगा। 2 cos a sin b। कट जाएगा, यस ठीक। और क्या 2 बचेगा? ट्वाइस हो जाएगा, बिल्कुल, ये दोनों ऐड होके 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन a माइनस b। ए माइनस बी। तो दिस इज योर फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, ठीक। इसके अंदर क्या हो रहा है, साइन की चीज कॉस से मल्टीप्लाई हो रही है, बात समझ आया, ठीक है। यस हाँ जी, बाकी सबको फॉर्मूला क्लियर हुआ? क्या किया हमने, जो ऑलरेडी हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, दैट इज साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, ठीक। साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 1 एंड 2। तो हमने क्या किया, ये चीज 1 प्लस 2 किया, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया, दैट इज जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक साइन की चीज एंड एक कॉस की चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक। ये वाला हमारा हमारा फॉर्मूला जनरेट होकर आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक 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 है। अच्छा, अब देखो जरा इस चीज का यूज क्या है, एग्जांपल देखते हैं इसकी, ठीक। तो मान लो मेरे पास है 2 साइन 5 पाई बाय 12 इंटू कॉस 5 बाय 12, ठीक। 2 साइन 5 पाई बाय 12 इंटू कॉस 5 बाय 12, ठीक है, ये चीज है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कंसीडर दिस एज ए एंड दिस एज बी। मैं इसको ए एंड इसको बी कंसीडर करूंगा। तो ध्यान से देखो, मेरा क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12, तो 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ए क्या है, साइन के अंदर आने वाला एंगल, यही चीज ऑब्जर्व करनी है तुम्हें, ठीक। किसको किससे माइनस करना है, तो ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ए माइनस बी करना है, यानी कि साइन के अंदर का एंगल माइनस कॉस के अंदर का एंगल करना है, यानी कि तुम्हें दिस माइनस दिस करना है, यानी कि 5 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12, तुम्हें ये काम करना है, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या फिर बन जाएगा, फिर दैट इज साइन ऑफ, अच्छा ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो इधर ऐड करके क्या हो जाएगा, 6 पाई बाय 12 प्लस साइन ऑफ, डिनोमिनेटर से माइनस करके क्या आ जाएगा, 4 पाई बाय 12, ठीक। तो क्या आंसर जाएगा जी, दैट इज 6 पाई बाय 12, 6 कट के 2 आ जाएगा, तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 प्लस साइन, ये 4 पे कटेगा तो 3 पाई बाय 3, ठीक। तो क्या आंसर आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन पाई बाय 3 इज √3/2। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो पर्टिकुलर चीज थी, दैट इज 2 इंटू साइन, व्हाट इज दिस थिंग, 5 पाई बाय 12 इंटू कॉस पाई बाय 12। तो इनकी जो भी वैल्यू आएगी उनको मल्टीप्लाई, ये पूरी की पूरी चीज को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस √3/2। हाँ जी, समझ आया ये कैसे किया फॉर्मूला इंप्लीमेंट? प्लीज बताओ, किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। अर्शिया, अर्पित, अश्लिन, इश्विन, लवन्या, क्रिश? नो सर। नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक यस है। सर।
प्रणव, नमन, प्रिंस, राजवीर, साहिद, सारिशा, शुभी, आपको Yes, क्लियर है? sir, clear है। सुन्यास? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ठीक 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 यस सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला अभी तक बना? दैट इज 2 sin A cos B। ठीक, तो 2 sin A cos B क्या बन गया? दैट इज sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक, अभी तक हमारा ये फॉर्मूला बना। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है। अच्छा, पहले एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सारिशा माइक ऑन करना। Yes, sir. सारिशा, अब इसी क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है आपने, इसी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो जी। क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ 5x मल्टीप्लाई बाय cos x, इसका क्या करोगे? ए किसको लेके जाओगे, बी किसको लेके जाओगे, ये बताओ। So इसमें A 5x होगा। ठीक है, ये आ गया ए, फिर हाँ जी। और x B होगा। बिल्कुल, फिर फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करोगे बताओ जरा, क्या आएगा? Sin 5x plus x। अच्छा, ये 2 है हमारे पास, नहीं। तो फिर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नहीं। तो फिर फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? सर कर सकते हैं सर इंटू 2 कैसे? सर, इसको मल्टीप्लाई ऐसे Divide एक सेकंड, बिल्कुल मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सारिशा, आपको क्लियर हुआ? क्या तो मैंने क्या करेंगे? किया? मल्टीप्लाई करेंगे 2। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, सिर्फ Multiply मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्लीज एक सेकंड, सारे प्लीज शांत। सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। ओके ओके, हाँ जी। ठीक है, अब आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता है? एक्चुअली में ओरिजिनल क्वेश्चन सेम रहता है। अगर मान लो मेरे पास एक वैल्यू है हाँ जी 5, सर। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, स्टिल ये आंसर क्या आएगा? 10/2, तो स्टिल 5 रहा ना, तो ये वैल्यू चेंज नहीं हाँ की। जी। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई जी। कर रहे हैं उसी चीज से डिवाइड करें तो वैल्यू चेंज नहीं करती, क्वेश्चन रिमेंस द सेम। यस। बात समझ आया? इसलिए अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे, अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। समझे? यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, तो क्या बन गया? ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्वेश्चन को ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे, एंड जो डिनोमिनेटर में 2 है ये एज इट इज रहेगा, तो ये 1/2 एज इट इज रहा। इसके ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? sin 5x plus x plus 6x sin 4x। 4x, बिल्कुल सही। आपको क्लियर हुआ कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए? हाँ जी सर। ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, बाकी सबको कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है ये? ईश्विन, लवन्या, यस सर। प्रिंस? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। सर ये ध्यान से- हाफ हाँ जी। कैसे आया? ये नीचे वाला 2 ना, डिवाइड भी किया था ना। अच्छा Okay, देखो okay, ना, sir. देखो देखो, इसको लिखा हाफ इंटू 2 sin 5x इंटू cos x ना, ऐसे। तो ये हाफ बाहर वाला एज इट इज, और ये Okay, चीज को okay. मैंने ये लिख दिया। लग सर ये गया। एज इट इज रखना है, ये मतलब हाँ, अब ये ये एज बस- इट इज रखना है, बिल्कुल बिल्कुल, बस यही आंसर है। ठीक है। ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हम। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब वापस आओ, देखो अब लेट मी आस्क फ्रॉम अर्पित। अर्पित, Yes, sir. ठीक है अर्पित, इसको हमने क्या किया? इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड किया, तो सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, चल आजा, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, प्लीज सारे के सारे ध्यान से देखना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या था हमारा फॉर्मूला? दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। तो सेकेंड इज साइन ऑफ ए माइनस बी, तो दैट इज साइन Sin ए A cos B cos B। minus cos B cos A sin B. बिल्कुल, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा बता जरा? ये 1 है, 2 ये 2 है, 1 2 minus cos A sin B. बिल्कुल, तो होगा क्या? ये दोनों कट जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, और ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, तो आपका बन जाएगा 2 cos A sin B। क्या आ जाएगा आपका? साइन Sin A A plus प्लस B B minus माइनस sin A साइन A माइनस B। हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन हुई है या नहीं पता चला क्या किया तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? कंफर्म करो प्लीज। यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है? आशिया, ईशिका? यस गुड 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 गुड। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर क्या चीज हो रही है? इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि कॉस, एक कॉस की चीज है और एक साइन की चीज है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है।
ठीक, तो उनको आपस में कैसे हैंडल करना है, ये वो चीज फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ध्यान से ये चीज समझने की कोशिश करना। तो जैसे अभी लेट से एग्जांपल लेते हैं इशिका। इशिका, Yes, sir. इशिका, इसको इम्प्लीमेंट करना है अभी हमें। ठीक, एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, यू नो cos 5 pi by 12 into sin pi by 12। ठीक, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, किसको ए लेके जाओगे, किसको बी लेके? पहले A 5 pi by 12, ए हो जाएगा 5 pi by 12, बिल्कुल सही। फिर आगे B pi by 12, b pi by 12, फिर आगे बिल्कुल सही, शाबाश, multiply and divide by 2, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो 1 by 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर sin 5 pi by 12 plus pi by 12, तो ये चीज हाफ एज इट इज पहले, फिर मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इन दोनों का एडिशन, तो दोनों का एडिशन करके क्या आ जाएगा, दैट इज 5 pi by 12 प्लस Pi by pi by 12, बिल्कुल सही। आगे minus sin माइनस साइन 5 pi by 12 minus pi by 12, माइनस पाई बाय 12, बिल्कुल सही। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा, हाफ ऑफ, ये बन जाएगा साइन ऑफ 6 पाई बाय 12 माइनस साइन 4 पाई बाय 12। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज हाफ ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 3, तो दैट इज हाफ ऑफ 1 माइनस रूट 3 बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा, समझे चीज? हाँ जी। हाँ जी, प्लीज बाकियों को क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। शुभी, आपको क्लियर हुआ ये? चलिए एक हाँ जी, हाँ एक जी। चीज पूछने से सर, जैसे Yes, अगर sir. पेपर में करना तो सर आंसर पूरी डालना है, जैसे आपने हाँ, वैल्यू डाली देखो 5 देखो by देखो 2 देखो की। देखो 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 देखो, एक चीज समझो, अगर तो यहाँ पे एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई जिसकी, एक ऐसा एंगल आ गया जिसकी वैल्यू हमें पता है, बात समझ रहा है प्रिंस, यस सर। तो उसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन अगर यहाँ पे ओके। कोई ऐसी वैल्यू आ गई, मान ले साइन 10 डिग्री आ गया, अज्यूम कर यहाँ पे साइन 10 डिग्री आ गया, और साइन 10 डिग्री की वैल्यू पता नहीं हमें, यस। तो इन दैट केस हम नहीं करेंगे। अगर ओके। हमें वैल्यू पता है तो हम डालेंगे, अगर नहीं पता तो एज इट इज रख देंगे। जैसे ऊपर देख, इस क्वेश्चन के अंदर अगर एक की पता होगी सर? एक की पता, एक की डाल दो, दूसरे की रहने दो। ओके। ठीक है, अब जैसे देख, यहाँ पे साइन 6x है, 6x की वैल्यू पता नहीं है, ये तो x के ऊपर डिपेंड करती है, राइट, तो इसको एज इट इज रहने दिया। यस सर। ओके। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने दो फॉर्मुलाज देखे हैं। ठीक, ध्यान से देखना, मैं दोबारा दोनों के दोनों फॉर्मुलाज लिख रहा हूँ। ठीक है, शौर्य आपको क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. गुड गुड गुड। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से देखो, क्या फॉर्मूला था, सबसे पहला था 2 sin a cos b। क्या फॉर्मूला था, दैट इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक, देन सेकंड फॉर्मूला था 2 cos a sin b। ये फॉर्मूला बन जाता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला किए हैं, इन दोनों में कोई डाउट किसी को? चले आगे। ठीक, अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, ये सबके लिए। ठीक है, अच्छा लेट मी आस्क फ्रॉम शुभी। Yes, sir. शुभी, मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूला को समझने की कोशिश करूं, ठीक, तो फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर हो क्या रहा है, एक साइन की चीज है एंड एक कॉस की चीज है जो मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ या ना? अंदर Yes, sir. नाम से तो फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ए को तो नाम मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ए का नाम तो मैं फॉर्मूला के अंदर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो ए या बी से फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या फर्क पड़ता है कि मेन चीज क्या हो रही है, यहाँ पे एक साइन की चीज है और एक कॉस की चीज है जो Yes. आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना। अच्छा शुभी, फिर मेरे को ये बताओ कि सेकंड फॉर्मूला में क्या हो रहा है? Yes. सेकंड फॉर्मूला में तो यही हो रहा है, एक साइन की चीज है, Sir, cos A और sin B. राइट, मतलब एट द एंड सेकंड फॉर्मूला में भी तो ये चीज हो रही है ना कि एक साइन की चीज है और एक कॉस की चीज है जो मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, तो दोनों फॉर्मूला के अंदर हमारा मेन चीज क्या हो रही है कि एक साइन की चीज है, राइट, एक साइन की चीज है, एक कॉस की चीज है, एक साइन की चीज है, एक कॉस की चीज है जो मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ या ना? Yes, sir.
ठीक है। अच्छा शुभी माइक ऑन रखना। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैंने आपको क्वेश्चन बोला 2 इंटू साइन, लेट से मैं बोल रहा हूं कि 7 पाई बाय 12 इंटू कॉस, लेट से मैं बोल रहा हूं कि पाई बाय 12, ठीक। अच्छा शुभी, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, प्लीज सारे ध्यान से सुनना। शुभी अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ध्यान से, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एक साइन की चीज है, एक कॉस की चीज है जो मल्टीपल हो रही है, हाँ या ना? यस सर। शुभी वो तो सेकंड फॉर्मूला में भी हो रहा है, वो तो फर्स्ट फॉर्मूला में भी हो रहा है, वो तो दोनों फॉर्मूलास में हो रहा है। लेकिन फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे प्लस है, इसका नेगेटिव है, हाँ या ना? यस सर। तो मैं फर्स्ट वाला लगाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए या सेकंड वाला लगाऊंगा? क्योंकि दोनों से आंसर सेम। अच्छा शुभी मेरे को ये बताओ, दोनों से आंसर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? सर अलग आएगा। क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है, हाँ या ना? यस ठीक है, सर। तो लग अलग रहा है, दिख अलग रहा है, तो मैं फर्स्ट वाला लगाऊंगा सेकंड वाला लगाऊंगा? आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट वाला लगा के देखते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ फर्स्ट वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या जाएगा? साइन 7 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 प्लस ठीक है, मतलब साइन। दोनों, मतलब एक सेकंड शुभी, एक सेकंड। तो आपने क्या किया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपने इसको ए कंसीडर किया एंड इसको बी कंसीडर किया, हाँ या ना? मतलब बेसिकली साइन के अंदर वाले एंगल को ए लिया, कोस के अंदर वाले एंगल को बी लिया, हाँ या ना? यस सर। राइट। तो बिल्कुल प्लीज ये सारे जो चीज मैंने अभी बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से नोट करना, ठीक है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ए को क्या अज्यूम करना है, साइन के अंदर वाला एंगल, बी को क्या अज्यूम करना है, कॉस के अंदर वाला एंगल। तो विल अज्यूम दिस एज ए एंड दिस एज बी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी कि 7 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। शुभी क्या आ जाएगा, 7 पाई बाय 12 प्लस माइनस 5, बिल्कुल। अच्छा शुभी बताओ जरा क्या आंसर आएगा इसका फिर? साइन ऑफ 8 पाई बाय 12 बिल्कुल सही, प्लस साइन ऑफ 5 बाय 12। बिल्कुल सही। इसको 4 पे कट करो तो 2 एंड 4 पे कट किया 3, तो साइन 2 पाई बाय 3 एंड ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2, ठीक। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ कि चलो ठीक है, इसका आंसर तो अभी निकाल सकते हैं ना, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, साइन ये 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 120 कितनी होती है वैल्यू शुभी? सर √3/2। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका √3/2 + 1। बात समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा अब ना एक काम करते हैं, ठीक। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ क्या किया? अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट किया, ठीक। सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम में से कोई है जिसको लग रहा था कि हम सेकंड फॉर्मूला लगा सकते हैं? सर मुझे लगता है लगा सकते हैं। लगा सकते ठीक है, चलो अभी कंफर्म करते हैं, कंफर्म करते हैं, लेट्स कंफर्म, ठीक है। शुभी माइक ऑन करना। यस सर। शुभी अब ध्यान से देखो, ये चीज ध्यान से देखना, सेकंड फॉर्मूला के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर भी एक साइन की चीज है, एक कॉस की चीज है, हाँ या ना? यस सर। तो यहां पर जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसके अंदर भी एक साइन की चीज है, कॉस की चीज है, राइट। तो सेकंड फॉर्मूला हम जो मर्जी हो जाए इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं, ठीक। एंगल अज्यूम कर लेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट इट यूजिंग द सेकंड फॉर्मूला। तो मेरा क्या बन जाएगा क्वेश्चन, 2 sin 7 पाई बाय 12 इंटू कॉस पाई बाय 12। बात समझ आई? यस। नाउ सेकंड फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए, अब ये मेन चीज है, ध्यान से सुनना सारे। सेकंड फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए ए मैं किसको लेके जाऊंगा? cos पाई बाय 12। बिल्कुल, कॉस के अंदर वाले एंगल को। तो आई विल कंसीडर दिस एज ए एंड दिस एज बी। ये मेजर चीज है। देखो ऊपर हम अलग कर रहे थे, ऊपर साइन के अंदर वाले एंगल को ए लेके जा रहे थे, कोस के अंदर वाले एंगल को बी। यहाँ पे नीचे अलग है, नीचे कोस के अंदर वाले एंगल को ए लेके जा रहे हैं, साइन के अंदर वाले एंगल को बी लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो शुभी, यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर आपका साइन ए प्लस बी, तो साइन ऑफ क्या बन जाएगा, पाई बाय 12 प्लस 7 पाई बाय 12। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा आगे माइनस साइन, अब क्या आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12 बिल्कुल माइनस सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक। शुभी मेरे को बताओ जरा इसका क्या जाएगा, साइन, सर साइन 8 पाई बाय 12 बिल्कुल सही, माइनस साइन माइनस 6 पाई बाय 12। बिल्कुल सही। अच्छा शुभी मेरे को ये चीज बताओ, ये नेगेटिव साइन मैं बाहर ला सकता हूँ या नहीं?
ला सकते हैं सर। तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ, 8 पाई बाय 12 प्लस यहाँ साइन पे यहाँ पे 4 से कटिंग कर दो, क्या बन जाएगा? 2 पाई बाय 3 बिल्कुल सही, 2 पाई बाय 3, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस बन जाएगा साइन पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो अब यार ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, ध्यान से देखना, ये चीज फर्स्ट आपके फॉर्मूला के थ्रू बनी और ये चीज आपकी सेकंड फॉर्मूला के थ्रू बनी, हाँ या ना? यस सर, तो क्या ये चीज सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तो मैंने फिर मतलब कुछ फर्क हुआ फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला में? नहीं। तो फिर ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है फिर? बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? गुमराह कर रहा है ये, हाँ, कुछ मतलब क्या कर रहा है, क्या बोला? गुमराह कर रहा है ये। एग्जैक्टली बिल्कुल, हाँ जी, प्लीज बाकी सारे ध्यान से समझने की कोशिश करो एक्चुअली में क्या चीज है, ठीक है। दोबारा मैं चीज बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करके दिखाया है ताकि तुम्हें पता चले कि अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला के थ्रू करूं चाहे सेकंड फॉर्मूला के थ्रू करूं, अगर मेरे को क्या मिल रहा है, अगर एक साइन की चीज है और एक कॉस की चीज है, साइन की चीज है कॉस की चीज है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो चाहे मैं फर्स्ट फॉर्मूला के थ्रू करूं चाहे मैं सेकंड फॉर्मूला के थ्रू करूं, आई विल गेट द सेम आंसर। तो कोई फर्क नहीं है इन दोनों के अंदर, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बच्चे जनरली इस चीज के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो सर दो फॉर्मूले करने का फायदा क्या हुआ? मैं आगे आएगा फायदा, आगे फायदा आएगा, आपको पता चलेगा सब कुछ कि क्यों हमने दो फॉर्मूलाज किए, ठीक है ना, उसका रीजन आएगा, ठीक है। एक्चुअली में हाँ जी बोलो। सर जो कॉस की वैल्यू होगी वो हमेशा साइन की वैल्यू से कम होगी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपका कॉस के अंदर 7 पाई बाय 12 हो सकता है, इधर पाई बाय 12 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ओके सर। हाँ, ये इस चीज का कोई लेना देना नहीं है अश्विन, ठीक है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट वैल्यू से, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, तो शुभलिन मैं आपका अभी थोड़ी देर में आपका इनफैक्ट 1-2 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि पहले हम इन फॉर्मुलास को पक्का करेंगे, इनको समझेंगे ध्यान से, ठीक। देन जब सेकंड सेट ऑफ फॉर्मुलास करेंगे, ठीक, उसके अंदर जाके आपको क्लियर होगा कि हाउ दी फर्स्ट फॉर्मुला एंड सेकंड फॉर्मुला आर डिफरेंट, ठीक है। एक्चुअली में ये थोड़े से डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट नहीं है, ठीक, थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं उनके अंदर कोई डिफरेंट नहीं, उनके अंदर सेम चीज आ रही है, ठीक है। ये बाकी सबके लिए भी है कि फर्स्ट फॉर्मुला एंड सेकंड फॉर्मुला, ठीक है, ध्यान से देखो, दोबारा मैं चीज बता रहा हूँ, ठीक। फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा दैट इज 2 sin a cos b, दैट इज sin a plus b plus sin a minus b, ठीक। इसको मैं कैसे याद करूंगा कि अगर ऐसा है 2 sin of a को मैं लिखूंगा साइन के अंदर वाला एंगल, ठीक, साइन वाला एंगल, इसको ऐसे बोलो, cos ऑफ cos वाला एंगल, ठीक, इक्वल टू साइन ऑफ एडिशन ऑफ बोथ, एडिशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन ऑफ बोथ, ठीक, प्लस साइन ऑफ, अब देखो a माइनस बी, ए क्या है मेरा साइन के अंदर का एंगल, तो यहां पे क्या आएगा साइन के अंदर का एंगल, साइन वाला एंगल माइनस कोस वाला एंगल, इसको इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब सेकंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा, सेकंड फॉर्मूला, ठीक, सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या जा रहा है, दैट इज 2 cos a sin b, ठीक, तो दैट इज साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अब यहां पे थोड़ा सा उल्टा काम हो गया, ठीक, यहां पे थोड़ा सा उल्टा काम हो गया। उल्टा काम क्या हो गया यहाँ पे कि यहां पे हमने a को लिया cos के अंदर वाला एंगल, ठीक, एंड b को लिया हमने साइन के अंदर वाला एंगल, ठीक, तो ये बन जाएगा दोनों का एडिशन, एंड अब यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ये तो एडिशन ऑफ बोथ, ठीक, एंड यहां पे क्या आ जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन, और दोनों के सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, यहां पे क्या आ जाएगा फिर दैट इज कॉस के अंदर का एंगल, कॉस वाला एंगल माइनस साइन वाला एंगल, ठीक, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हुआ ये सबको? चलें आगे। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया था स्टार्टिंग से, पूरा का पूरा मैंने डिराइव करके दिखाया, ठीक है। अब ध्यान से समझो इस चीज को, अगर तुम्हें साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ही याद नहीं है, राइट, तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो जो ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये हमें दो फॉर्मूलाज मिले, राइट, ये दोनों फॉर्मूलाज भी तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने कल तुम्हें होमवर्क जो दिया था वो इसीलिए तुम्हें दिया था कि पहले तुम ये वाला फॉर्मूला दैट इज साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इनको पहले पक्का करो। इसीलिए मैंने तुम्हें 5-5 बार लिखने के लिए बोला था, ताकि वो पहले पक्की हो जाए, ठीक, उसके बाद ये वाले फॉर्मूलाज करेंगे, अब जाके ये वाले फॉर्मूला
ठीक है, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना ये चीज, मेरे पास एक कॉस की टर्म है, ठीक, एक कॉस की टर्म, कॉस की टर्म, साइन की टर्म, साइन की टर्म, साइन की टर्म, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, ए बी ए बी ए बी। ठीक, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझो, अभी तक हमने क्या किया है, एक साइन की टर्म मल्टीप्लाई बाय एक कॉस की टर्म, यानी कि हमने अभी तक सिर्फ ये वाला काम किया, एक साइन की टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉस की टर्म। ठीक, अभी तक हमने ये काम नहीं किया कि जब दो कॉस की टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो कैसे हैंडल करेंगे, या दो साइन की टर्म जब मल्टीप्लाई होंगी तो कैसे हैंडल करेंगे, ये अभी तक हमने नहीं देखा है। ठीक, अब इस चीज को देखने का टाइम आ गया, अब इस चीज को देखेंगे। एंड इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखो स्टार्टिंग से जो हमने साइन का फॉर्मूला यूज किया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको करने के लिए लवन्या माइक ऑन करना प्लीज। हाँ जी सर। लवन्या, अच्छा अब आप मेरे को बताओ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? cos a minus b। कॉस ए माइनस बी, परफेक्ट। अच्छा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, cos a plus b। परफेक्ट, कॉस ए प्लस बी। अब देखो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया जैसे पहले किया, तो ये 1 ये 2, तो 1 + 2 कर दिया, क्या बन जाएगा? 2 cos a into cos b। ठीक, ये कट जाएगा बेसिकली, वो दोनों कट ये जाएंगे। ऐड हो जाएगा, तो 2 cos a cos b, परफेक्ट। आगे इक्वल टू, is equal to 2 cos a minus b into cos a plus b। बिल्कुल, तो cos a प्लस b प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लस cos a माइनस b। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, तो दो cos की चीजें, हाँ जी बाकी सबको क्लियर हुआ? दो cos की चीजें अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है, अब इसके अंदर एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसके अंदर कोई दो फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा ना कि दो, एक साइन की चीज और एक cos की चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, राइट, लेकिन और दोनों का आंसर सेम आएगा बाय द वे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, दैट इज cos की, एक cos की चीज दूसरी cos की चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज cos के एडिशन ऑफ दोनों करना है एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा लवन्या अब इसका एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलो मैं पूछता हूँ ईश्विन। ईश्विन यस सर। माइक ऑन रखना प्लीज। ईश्विन देखो जरा, 2 cos 5 पाई बाय 12, अच्छा चलो हाँ ठीक है, इनटू cos लेट्स से 7 पाई बाय 12। ठीक, ये कर दिया हमने। हाँ ठीक है, जी। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, मैं a एंड b किसको लेके जाऊं? a 5 पाई बाय 12। अच्छा, a 5 पाई बाय 12, इसको b ले लिया फिर। ठीक हाँ है, जी। हाँ जी प्लीज, बाकी सबको क्लियर हो रहा है? क्या कर रहे हैं? प्रणव, प्रिंस, क्रिश, यस सर। क्रिश भाई क्लियर हो रहा है? यस ठीक 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 है। अच्छा ईश्विन बताओ जरा, फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? सर cos 5 पाई बाय 12 प्लस परफेक्ट 7 पाई बाय 12 परफेक्ट, प्लस cos 5 पाई बाय 12 माइनस 7 पाई बाय 12। माइनस 7 पाई बाय 12। ठीक, अच्छा तो क्या बन जाएगा ये ईश्विन? कॉस ऑफ 12 पाई बाय 12 12 पाई बाय 12, परफेक्ट, प्लस माइनस 2 पाई बाय 12। माइनस 2 पाई बाय 12। ठीक, तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा cos पाई, हाँ प्लस जी। ये 2 पे कटेगा तो 6, तो दैट इज cos ऑफ माइनस cos पाई पाई बाय बाय 6। लेकिन हाँ cos जी। का आपको याद होगा, cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, हाँ जी, सो ये बाद नहीं आएगा। तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos पाई प्लस cos पाई बाय 6। हाँ जी। अच्छा मेरे को बताओ cos पाई की वैल्यू क्या होती है? cos 180 डिग्री। cos 180 -1 हाँ जी, क्या वैल्यू होती है? -1 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, -1। एंड cos पाई बाय 6 की वैल्यू, cos 30 डिग्री, √3/2। √3/2, बिल्कुल सही, तो दैट वुड बी √3/2, राइट, तो ये आ गया। अच्छा ईश्विन, यस सर। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने जिसको a लिया है उसको मैं Yes, b sir. ले सकता हूँ? इसको b एंड इसको a ले सकता हूँ या नहीं? ले सकते हैं। उससे आंसर अलग आएगा या सेम आएगा? अलग होना चाहिए, हाँ जनाब। हाँ अलग आएगा।
चलो ठीक, लेट्स सी, बाकी प्लीज ध्यान से देखना। नहीं सर मल्टीप्लाई हो रहा है तो तो same कैसे आएगा। सेम आएगा। आंसर सेम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अश्विन आप ही बताओ, देखो जरा क्या हो जाएगा अब अगर मैंने क्या किया, इसको बी लिया एंड इसको ए लिया, तो क्या जाएगा आपका, बताओ जरा। Sir, cos 7 pi by 12 हाँ जी, plus 5 pi by 12 परफेक्ट, plus cos 7 pi by 12 हाँ जी, minus 5 pi by 12। अच्छा वहां पे भी 2 आ जाएगा, सेम हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, तो ध्यान से देखो एक्चुअली में क्या होगा कि अगर मैं ए एंड बी को इंटरचेंज करता हूं तो ये वाली चीज जो है ये उल्टी हो जाएगी, ओके ओके, हाँ जी। राइट। और ये वाली चीज का फर्क नहीं पड़ता, देखो अगर ये चीज उल्टी हो गई तो एक नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये भी वही जाएगा, दैट इज कॉस पाई प्लस कॉस पाई बाय 6, इसका भी वही आंसर आएगा। समझ आया चीज? यस सर। अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, अगर दो कॉस की चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको ए ले रहे हो किसको बी ले रहे हो, यू कैन टेक एनी एंगल एज ए एंड द अदर एंगल एज कॉरेस्पॉन्डिंगली वो बी हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी अर्पित, अर्शिया, क्लियर हुआ इशिका आपको ये चीज? Yes sir. ठीक, कि कॉस के अंदर वाली चीज के अंदर अगर दो कॉस की चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो किसी को भी ए किसी को भी बी ले सकते हैं। बात समझ आया? यस सर। ठीक है ठीक है। और एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताओ। जैसे cos a plus b और cos a minus b, इसको हम cos a square minus b square लिख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वो ईश्विन याद रखो बीच में मल्टीप्लाई होता है तो होता है, और वो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे एडिशन है ठीक है ठीक है। इसलिए नहीं लिख सकते इसको, ठीक है ना? ठीक है, गुड गुड गुड। हाँ जी बाकी सबको क्लियर हो रहा है प्लीज? Yes sir. गुड 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 गुड। शुभी आपको क्लियर हुआ? सूर्यांश, शौर्य, सारिशा, हाँ राजवीर, जी सर। नमन? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये था हमारा थर्ड फॉर्मूला, 2 cos a cos b दैट इज cos a plus b प्लस cos a minus b। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो जैसे यहां पे हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक, जैसे इन दोनों को ऐड किया, अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझे? तो अब वापस आओ, तो दैट इज, अच्छा लेट मी आस्क फ्रॉम, लेट्स से साहिब। हाँ जी सर। साहिब आजा, माइक ऑन रख। सर डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? हो रही है थोड़ी, चल रहने दे, मैं किसी और से पूछता हूँ, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। लेट्स से अर्शिया गुलाटी। Yes sir. गुलाटी साहब देखो जरा, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका था, कॉस ए माइनस बी का, हाँ ना, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक, ये फॉर्मूला किसका है, दैट इज Sin A कॉस plus B. ए Cos प्लस A. बी का। परफेक्ट परफेक्ट। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, राइट, तो 1 and 2, अब क्या करना है हमें, 1 minus 2, तो बताओ जरा क्या आएगा, क्या कटेगा, पहले ये बताओ क्या कटेगा? So cos A cos B. कटेगा, बिल्कुल सही, ये दोनों कट जाएंगे, फिर फिर 2 sin A sin B. बिल्कुल सही, 2 sin A sin B, बिल्कुल सही, Cos A minus B minus cos A plus B. बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ये नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास, दैट इज, ये फॉर्मूला क्या है, जब दो साइन की चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या जाएगा? हाँ जी क्लियर हुआ, जब दो साइन की चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के लिए, ठीक, हम लेके जाते हैं, दैट इज 2 sin 75 डिग्री इनटू cos, सॉरी इनटू sin 105 डिग्री। हाँ जी ठीक है, ये चीज लेके जाते हैं। अच्छा अब लेट्स से गर्ग साहब,
यस सर। हाँ जी अर्शिया मेरे को ये बताओ, अब इसमें से किसको ए लोगे किसको बी लोगे? 105 को ए, क्योंकि वो बड़ा है तो फिर सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगी, माइनस नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ले तो कुछ भी सकते हैं ना हम। हाँ जी हाँ जी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो देखो क्या जाएगा फिर आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा 105 माइनस 75, तो 105 हाँ जी माइनस 20 75 माइनस कॉस दोनों का एडिशन, तो 75 प्लस 105, 180 तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 30 माइनस कॉस 180, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू, √3/2। कॉस 180 की वैल्यू cos 180 की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1, माइनस तो 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो आपका हाँ ये चला गया, ठीक है। अच्छा बाय द वे अगेन ए एंड बी किसी को भी ले सकते हैं हम, अगर मैं उल्टा लेके जा रहा हूं तब भी आंसर यही आएगा, ठीक ध्यान से देखो। 2 sin 75 sin 105, इसको अब बी लिया इसको ए लिया, ठीक, तो ये जाएगा cos ऑफ ए माइनस बी क्या आ जाएगा 75 माइनस 105 माइनस cos दोनों का एडिशन दैट इज 75 प्लस 105, तो ये आ जाएगा cos ऑफ -30 माइनस cos 180, ठीक, और ये क्या चला जाएगा नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये cos 30 चला जाएगा माइनस cos 180 चला जाएगा, ठीक, तो ये क्या चला जाएगा दैट इज √3/2 माइनस इंटू माइनस तो प्लस 1, तो दोनों का आंसर सेम जाएगा जो मर्जी कर लो। आई होप ये चीज क्लियर हुई। इनफैक्ट ये चीज देखो जरा, तो दैट इज cos 30 इन माइनस cos 180, यहाँ पर भी cos 30 माइनस cos 80 बना, ठीक है 180 बना। हाँ जी क्लियर हुआ ये चार फॉर्मुला, ठीक है, मैं चारों के चारों फॉर्मुला दोबारा लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट फॉर्मुला जो आज हमने देखा है दैट इज वो था 2 sin a cos b, तो ये फॉर्मुला क्या है हमारा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक। देन सेकंड फॉर्मुला हमने जो देखा दैट इज 2 cos a sin b, दैट इज sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। देन थर्ड फॉर्मुला 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, that is cos a plus b plus cos a minus b, ठीक। देन फोर्थ फॉर्मूला 2 sin a sin b, ठीक, तो दैट इज cos a माइनस b, इसके अंदर पहले माइनस आता है, ठीक, याद रखना ये चीज, देखो जरा ये cos a माइनस b फिर बाद में प्लस आएगा, ठीक, तो माइनस cos a प्लस b, माइनस cos a प्लस b, ठीक, इस तरीके से ये चार फॉर्मुलास हमारे जाएंगे, ठीक। इसके अंदर से जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि पहले दो फॉर्मुलास हमारे हैं सेम, लेकिन अगर साइन के अंदर वाले एंगल को ए ले रहा हूं तो प्लस आ जाएगा, कॉस के अंदर वाले एंगल को ए ले रहा हूं तो माइनस आ जाएगा। दो कॉस की चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी आ जाएगा, किसी को भी ए या बी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो साइन की चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो बीच में माइनस आएगा और पहले माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा, ठीक। ये चार फॉर्मुलास हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चार फॉर्मुला तुम्हें 5-5 बार सिर्फ लिखने नहीं है, जिस तरीके से हमने प्रॉपरली ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिराइव किया इनको, ठीक, ये प्रॉपर चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिराइव किया, राइट, स्टार्टिंग से भी, राइट, जिस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिराइव किया है ये प्रॉपर डेरिवेशन करनी है तुम्हें 5-5 बार तुम्हें डेरिवेशन करनी है, ये चीज याद रखना, ठीक। कल तक का मेजर काम तुम्हारा ये चीज है, एंड इसके रिलेटेड में बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें दूंगा पहले करने के लिए। इसके जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, जो इनका मेजर इंप्लीमेंटेशन है जो स्कूल लेवल पे आता है, वो हम कल देखेंगे, आज भी देखेंगे लेकिन मेजरली हम कल देखेंगे, ठीक है। पहले तुम्हें ये फॉर्मुलास चारों के चारों फॉर्मुलास याद होने चाहिए। नो दिस इज अगेन ये चार फॉर्मुलास, इसके बाद चार फॉर्मुलास और आएंगे बाय द वे, वो जो 8 फॉर्मुलास है ये सेकंड सेट ऑफ फॉर्मुलास बनेंगे। इसके पहले पहले तुम्हारा एक सेट ऑफ फॉर्मुलास ऑलरेडी हो चुका हुआ है, दैट इज sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b tan a plus b tan a minus b cot a plus b cot a minus b, ठीक। देन फिर वो था sin a plus b into sin a minus b cos a plus b into cos a minus b। एक चीज मेरी याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मुलास बहुत ज्यादा हैं, अगर साथ साथ में जो जिस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, सीरियसली। हर साल होता आ रहा है, एक आधा बच्चा ऐसा होता है जो मिस कर जाता है, प्लीज मिस मत करना, सारे के सारे साथ में चलना, मेरे को पूरे के पूरे बैच को बढ़िया बनाना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ 5-5 बार करने के लिए, डिराइव करके करने के लिए, तो प्लीज उसी तरीके से करने की कोशिश करना, ठीक है, गलत काम मत करना, ठीक। तो आज का तुम्हारा मेजर काम क्या है, ये चार के चार फॉर्मुलास को 5-5 बार करना, तो 20 टाइम्स तुम्हें ये चीज करनी है, ये चीज याद रखना, ओवरऑल चीज ये तुम्हारी 20 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये चीज को याद रखना, इस तरीके से चलना है हमें, ठीक है, ठीक 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 है। अब जैसे क्वेश्चंस देखो अब इसका,
अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक। देखो लेट्स से मैं ये करवाता हूँ, हर्षलिन, यस सर। हर्षलिन क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट, ठीक, पीटी का मतलब प्रूव दैट 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 that is equal to 0, ठीक है। 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is 0, ठीक है। ये हमें करना है, ठीक है। अच्छा हर्षलिन, इसको Yes, देख के आपको क्या चीज लग रही है, क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या नहीं कर सकते? सर यहाँ पे कॉज वाली डेंसिटी लग रही है फर्स्ट पार्ट को देख के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ध्यान से देखो प्लीज सारे, ठीक है। यहाँ पे 2 cos की चीजें ऐड हो रही हैं, राइट, लेकिन उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास अभी तक, राइट। तो Yes, इस पार्ट sir. को मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये 2 cos की चीजें मल्टीपल और साथ में 2 भी है, तो ये चीज तो हमें हैंडल करने आती है, 2 cos cos b, राइट। तो 2 cos cos b का फॉर्मूला हर्षिन याद है या नहीं? सर मैं ट्राई करती हूँ, गलत हो गया तो कोई सॉरी बात नहीं, कोई बात नहीं। सर। साइन की आई गेस, साइन ए नहीं प्लस नहीं बी नहीं 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 नहीं, कॉस की। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। जब आज आप होमवर्क में इसको 5 टाइम्स करोगे तो जाके याद हो जाएगा, डेफिनेटली, डोंट वरी, यस सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका, देखो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, cos a प्लस बी मतलब दोनों का एडिशन, तो दोनों का एडिशन करके क्या जाएगा अश्लिन, बताओ जरा। सर 4 पाई बाई 13। अरे दोनों का एडिशन, ये 9 है और ये 1 है, तो 10 पाई बाई सॉरी 13 ना। सर, यस मैं वो 3 पाई देख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या जाएगा? 8 पाई बाई 13। बिल्कुल कॉज वो नेगेटिव, माइनस इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल cos बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से, प्लस cos 3 पाई बाय 13, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ, हाँ जी, 3 पाई बाय 13, ये वाला ये एज इट इज, ठीक, एंड ये वाला भी एज इट इज, प्लस cos 5 पाई बाय 13, ठीक। तो ये हमारा बन गया, तो ये 4 चीजें बन गई। अब चारों चीजों का सम 0 प्रूव करना है, ये कैसे करोगे? हम पहले सबको ऐड कर सकते हैं, जैसे 10 पाई प्लस 8 पाई प्लस 15 पाई क्यों प्लस क्यों क्यों 5 क्यों पाई बाई एक सेकंड, इनको ऐड कैसे कर सकते हो आप? ये तो अलग अलग है ना cos के अंदर। ग्रुप बना लेंगे सर इनके, प्रिंस कैसे? ग्रुप बनाएंगे 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13 को ऐड कर लेंगे। अगर ऐड करने का तरीका ही नहीं आता हमें, ये cos c प्लस cos g हो जाएगा, वो तो फॉर्मूला नहीं अभी तक मेरे को पता दोनों को ऐड करने का। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला देखा हमने, ऐड का फॉर्मूला तो देखा ही नहीं अभी तक हमने। फिर से। अच्छा रुको मैं किसी और से पूछता हूँ, ठीक है, रुको जरा, आप सोचो, ठीक है। अच्छा 8 अर्पित, को 5 पाई प्लस 3 पाई बाई 13 के साथ कर। नहीं साइड में चेंज करेंगे शायद। cos को सारे के सारे cos को साइन में चेंज करेगा, तो खुद सोचे यार, नहीं, दो मतलब को, वैल्यू दो को, निकालेंगे। किसी दो को वैल्यू निकाल नहीं पाओगे क्योंकि 180 डिवाइडेड बाय 13 का, ओ सॉरी, वो 180 डिवाइडेड बाय 13 कर ही नहीं पाओगे, तो ये मतलब डेसिमल वगैरह में जाएगा, तो अगेन वैल्यू वगैरह भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, खुद सोचो इसके अंदर, ध्यान से सुनो प्लीज सारे, ठीक है, ध्यान से सुनो ये चीज, खुद सोचो ये 4 चीजों का सम 0 कब जाएगा? जब दो आपस में कट जाए, मतलब कोई ना कोई 2 वैल्यूज जो आपस में कटनी चाहिए, बाकी 2 कटनी चाहिए, तभी जाके 0 जाएगा ना, राइट। अब कौन सी 2 चीजें जो 0 जा सकते हैं, वही चीज मेरे को देखना है, वो चीज देख तुम सही रहे हो, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में कटेंगी और ये दोनों चीजें आपस में कटेंगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की नेगेटिव होनी चाहिए, तब जाके कटेंगे ना, तो वो हमें पता नहीं चल रहा कि कैसे नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा प्लीज ध्यान से देखना, शुभी आपको पता है कैसे करना है? सर नहीं ओके, आपकी आवाज कट रही है। सर समझ। हाँ जी सर अगर 8 पाई बाय 13 को माइनस उसमें कन्वर्ट कर दें, अगर cos 5 बाय
13 प्लस 3 पाई बाय 13 फिर नहीं 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 आएगा? नहीं, वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। मतलब देखना, अगर तू जो बोल रहा है वो करके दिखाता हूँ मैं तेरे को, ठीक है। तू बोल रहा है cos, इसको लिखा 5 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13, राइट। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा cos 5 पाई बाय 13 cos 3 पाई बाय 13, ठीक। और ये बन जाएगा फिर माइनस साइन 5 पाई बाय 13 cos 3 साइन 3 पाई बाय 13। तो देख, ये दो का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो प्रोडक्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा ना। अब इसका इसके साथ क्या करेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। बात समझ रहा है? तो वही कर Yes, नहीं sir. पाएंगे, हाँ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, Okay. मैं किसी से पूछता हूँ फिर उसके थ्रू कराता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, ईश्विन, यस सर। ईश्विन मेरे को ये बताओ, कैन आई राइट दिस एज 10 पाई जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 13 पाई माइनस 3 पाई यस सर। डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 13 अलग अलग कर दिया, तो ये क्या हाँ बन जी। जाएगा, cos ये कट के कितना आ जाएगा, पाई माइनस 3 पाई बाय 13, हाँ या ना। यस सर। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब मेरे को ये बताओ, इसका पाई 180 होता है हॉरिजॉन्टल एंगल, हाँ जी। तो cos 180 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला बनेगा? सर कैन यू रिपीट? cos पाई माइनस थीटा हो गया ना ये फॉर्मूला। हाँ जी। या ये मालूम है ना हॉरिजॉन्टल एंगल के थ्रू कैसे कन्वर्जन करते हैं? तो cos 180 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है इसका? आपको पता चल रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये कंफ्यूजन हो रही है? यस सर। कंफ्यूजन हो रही है, ओके ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम समवन एल्स। लवन्या, यस सर। लवन्या आपको पता चल रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ अभी? हाँ ये जी, इसको हाँ जी। थीटा लेके जाओ, तो हाँ cos जी। 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस cos थीटा, माइनस कॉस थीटा। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ईश्विन आपको क्लियर हुआ? ये 180 के कारण cos cos रहा, ये माइनस थीटा का हो चाहे प्लस थीटा हो, ये थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो नेगेटिव आ गया। ईश्विन क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। ठीक है, तो ये पूछ रहा था मैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, माइनस cos 3 पाई बाय 13, हाँ या ना? यस सर। पक्का सबको क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, यस सर। पक्का कंफर्म करो सबको क्लियर हुआ? अर्पित, अर्शिया, यस साहिब, सर। शौर्य, यस। ठीक है। अच्छा देखो, ऐसे ही मैंने लिया ये वाला, दैट इज cos 8 पाई बाय 13। cos 8 पाई बाय 13 को मैंने लिखा cos, ये जो 8 पाई है इसको लिखा मैंने 13 पाई माइनस 5 पाई बाय 13, तो ये बन गया मेरा cos 13 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13, तो ये बन गया मेरा cos पाई माइनस 5 पाई बाय 13। बात समझे? तो हाँ जी, ईश्विन ये क्या जाएगा? सर प्लस कॉस प्लस 5 पाई बाय 3 13, और ये माइनस जाएगा। आपको कंफ्यूजन हो रही है इसमें? यस सर, वो थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स वाला था, नेगेटिव वाला, उसमें हो रही थी। ठीक है, तो ये पाई क्या होता है 180, यहाँ पे माइनस समथिंग करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो इसलिए बाहर नेगेटिव आ रहा है। ओके यस सर, ठीक नेगेटिव। है ना? हाँ जी, ठीक 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 है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इससे क्या हुआ, ठीक, इससे क्या हुआ, ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, ठीक, ध्यान से देखो, ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, इसकी वैल्यू क्या बन के आ गई? इसकी वैल्यू बन के आ गई माइनस cos 5 पाई बाय 3, ठीक। तो मेरा पहला वाला पार्ट बन गया माइनस cos 5 पाई बाय 3, ठीक। एंड सेकंड वाला जो पार्ट है, ठीक, ये सेकंड पार्ट cos 8 पाई बाय 13, cos 8 पाई बाय 13 की वैल्यू क्या बन गई? माइनस cos 5 पाई बाय 13, ठीक। तो इसकी वैल्यू बन गई माइनस cos 5 पाई बाय 13, ठीक। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, ये आएगा 3 था ना इधर, ये आएगा 3 पाई बाय 13, ठीक। ये तो पहला वाला जो है ये बन जाएगा मेरा 3 पाई बाय 13, और कैंसिल हो जाएंगे फिर। एग्जैक्टली, और 0, ठीक है ना। एक सेकंड, यहाँ पे 3 पाई बाय 13 लिखने दो, हाँ जी, 3 पाई बाय 13, ठीक है। अच्छा, अगली दोनों ये एज इट इज, इसको और इसको एज इट इज लिखेंगे, तो ये बन गया मेरा प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। तो देखो, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तो कैंसिल होकर 0 आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ कैसे किया? तो पहले वाले Yes, sir. इसके अंदर मैंने 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये जो 4 टर्म्स आई, इनको आपस में पाई माइनस करके कन्वर्ट किया, तो ये चारों की चारों आपस में कट गई, तो कट के 0 आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? शुभी, यस सर। लवन्या, अर्शिया, Yes, राजवीर, sir. Yes. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक
तो आज आपका जो होमवर्क है, ठीक, वो इन्हीं फॉर्मूलाज के रिलेटेड रहेगा। हाँ जी, तो आपका जो होमवर्क है वो आज इन्हीं फॉर्मूलाज के रिलेटेड रहेगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे करने के लिए, ठीक। इनका याद रखना, ये 5-5 बार मेरे को सबमिट करवाना है तुम सबको, ठीक है। जो मर्जी हो जाए सबमिट करवाना है, ठीक है। चलो वी आर डन, ठीक। अर्शिया आप रुक जाओ। थैंक यू सर। Thank वेलकम you, sir. वेलकम वेलकम।